सभी को प्रणाम। डे 33 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण के तहत आज है टाइटल छोटे बालकों की स्वास्थ्य समस्याएं। इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया कि शिशुओं को देखभाल में सावधानी बरते। जैसे जैसे बच्चा जन्म लेने के साथ बढ़ते चला जाता है, उसकी क्या क्या आदतें होती है, क्या क्या ज़रूरतें होती है, क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उस हिसाब से हमारी बिहेवियर होनी चाहिए, हमारे क्रियाकलाप होनी चाहिए और बच्चे पे हमारी नज़र होनी चाहिए, उसके देखभाल में सावधानी बरतनी चाहिए। उसी के अंतर्गत आगे है छोटे बालकों की स्वास्थ्य समस्याएं। छोटे बालक की क्या स्वास्थ्य समस्याएं हैं? बालकों का स्वास्थ्य यदि बचपन में ही खराब रहने लगे तो उसका असर बालक के भविष्य पर बुरा पड़ता है। प्रायः बच्चे को छोटे मोटे रोग होते रहते हैं और माँ बाप या तो उनकी उपेक्षा कर देते हैं अथवा इस कदर घबरा उठते हैं कि लगता है जैसे वे निराश ही हुए जा रहे हों। यदि उनके स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा बहुत जान लिया जाए तो तत्काल की तथा बाद में आने वाली संभावित परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ सामान्य नियम तथा उनकी कुछ समस्याओं पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है। ऐसा तो होता ही है कि बच्चे जब हैं छोटे होते हैं तो कभी सर्दी, खांसी, निमोनिया, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स हैं जो मतलब बीमारियों के जो होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं और हम लोग प्रायः घर का ही इलाज करके उसको ठीक कर देते हैं या उसकी देखभाल से ठीक कर देते हैं या फिर डॉक्टर से भी दिखलाते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे रोग भी होते हैं अगर बचपन में उन्हें नहीं ध्यान दिया जाए तो फिर धीरे धीरे वो बड़ा रूप उसके लेते चले जाते हैं और आगे चल के भी परेशानी होती है। तो यदि उनके स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा बहुत हम जानकारी रखें, तत्काल उनकी जो भी परेशानी है उससे छुटकारा दिलाएं और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ सामान्य नियम को अपनाएं तो कुछ समस्याओं पर हम ऐसा देखा जाए तो हम शुरू से नज़र रखेंगे तो वो बहुत बड़ा रूप नहीं ले सकते हैं। उसी संदर्भ में आगे बताया जा रहा है कि माता पिता अपने बच्चे को हुष्ट पुष्ट और मोटा ताज़ा देखना चाहते हैं। इसके लिए हर संभव उपाय करने के साथ विज्ञापित टॉनिक औषधियाँ भी खिलाना शुरू कर देते हैं। इस संबंध में ध्यान रखना चाहिए कि बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को कोई ताकत की दवा ना दी जाए। इस प्रकार मनमाने ढंग से दवाएं देना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाता है। बच्चा यदि दुबला पतला है तो भी स्वास्थ्य तुरंत तंदुरुस्त हो सकता है। शरीर के आकार प्रकार से स्वास्थ्य का कोई संबंध नहीं है। मोटे ताजे व्यक्ति भी स्वास्थ्य की दृष्टि से दुर्बल और रोगी पाए जाते हैं तथा दुबले पतले डिलडॉल वाले भी तंदुरुस्त और स्वस्थ, सशक्त, स्फूर्तिवान हो सकते हैं। यह नियम बालकों के लिए अपवाद नहीं है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि बच्चे को कोई भी फलाना दिमाग जो भी टॉनिक औषधियाँ उसको पिलाते रहेंगे तो बच्चा हमारा स्वस्थ रहेगा। हम अगर ऐसा दवा देते भी है, कोई टॉनिक देते भी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दें। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा बच्चा दुबला पतला है तो वह स्वस्थ तंदुरुस्त नहीं हो सकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि मोटे ताजे लोग भी दुर्बल हो सकते हैं और अस्वस्थ हो सकते हैं या फिर उनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम हो सकती है। और दुबले पतले भी ऐसे हो सकते हैं जो स्वस्थ, सशक्त और स्फूर्तिवान हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई यहाँ आकार प्रकार से मतलब नहीं है। स्वास्थ्य मतलब हो गया कि इम्यूनिटी पावर किसका कितना स्ट्रांग है। बच्चे को समय समय पर एक आध चम्मच पानी भी पिलाते रहना चाहिए। कई माताएं अज्ञान और भ्रामक धारणाओं के कारण गोद के बच्चे को पानी नहीं पिलाती। इस भूल से बच्चे में कई स्वास्थ्य विकार आ जाते हैं। लाड़ प्यार के कारण बहुत से अभिभावक बच्चों को अनावश्यक वस्त्रों से हर वक्त लादे रहते हैं जिससे उन्हें खुली हवा और धूप नहीं लगती। फलस्वरूप बच्चे का स्वास्थ्य इससे प्रभावित होने लगता है। अतः आवश्यक है कि बच्चे को मौसम और ऋतु के अनुकूल आवश्यकता अनुसार ही कपड़े पहनाए जाएं। यहाँ कहने का मतलब है कि बच्चे को हम प्रायः सोचते हैं कि चलो बच्चा माँ के दूध पे है तो उसको हम पानी ना दें, लेकिन पानी हमें यहाँ देना चाहिए। भ्रामक ये धारणा ना बनाएं और अज्ञानता बस ऐसा ना करें कि गोद के बच्चे को पानी पिलाएं। इस भूल से कई बार बच्चे के स्वास्थ्य में विकार आ जाते हैं और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हमारी बेटी 5 महीने की थी और मैं सोचती थी कि 6 महीने बाद नहीं से पानी देना, ये तो अभी माँ के दूध पे है, लेकिन उसे प्यास लगी हुई थी और मुझे समझ नहीं आया और वो कई दिन तक 2 दिन तक लगातार वो रोती और मतलब रोते ही रहती थी। तो हम लोग समझते थे कि उसको कुछ हो गया। मैं आसपास के जो मतलब बुजुर्ग होते हैं उन लोगों ने भी कहा कि इसको लगता है गले में किसी तरह का कुछ मोच आ गई है, तो उसको ठीक करने लगते थे, लेकिन वो बच्चा रोता ही रहा। मुझे भी समझ में नहीं आती थी और किसी ने ये नहीं कहा कि इसे पानी की भी ज़रूरत है। लेकिन जब वो रो रही थी तो मैं गिलास में पानी पी रही थी
जैसे ही मैं पानी मुंह के पास लाई तो चूंकि वो मेरे गोद में ही थी, तो रोते रहते ना वो मेरे ग्लास को ऐसा कस के टच की कि जैसे उसको लगा कि वो पानी ही चाहिए। वो मैं भगवान को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं जैसे ही पानी ऐसे टच की ना, उसके मुंह के पास में पानी ग्लास में जो मतलब तुरंत मुझे एहसास हुआ कि इसको पानी पीने की ज़रूरत है। मैं वो ग्लास उसके पास ले गई जिस ग्लास में मैं पानी पीने जा रही थी, पानी वाला ग्लास उसके मुख के पास ले। आप विश्वास नहीं करोगे, वो बड़े वाले ग्लास ही ऐसे मतलब गटागट करके वो पानी पीते चली गई। ऐसा पानी पीते चले मतलब वो मैंने घोट भी नहीं रही थी, एकदम डायरेक्ट जैसे बड़े पीते हैं पानी वैसे पानी पीते चली गई। मुझे इतनी ग्लानि हो गई कि मैं 2-3 दिन तक गिल्ट में रही कि मैं बच्चे को कैसे 2 दिन से रुला रही थी और उसे मैं पानी नहीं दे रही थी। मुझे ये एहसास कैसे नहीं हुआ। तब से मैं जो बच्चे छोटे होते हैं एकदम 2-4 महीने को होते हैं, मैं उनको भी सजेशन देती हूँ कि पानी इनको दे। ये ना सोचे कि माता का दूध बच्चा पी रहा है तो आप, क्योंकि माता भी अब कई प्रकार करके हो गए हैं, वर्किंग होती हैं, उस तरह के उनके भी पोषाहार उनके दूध में नहीं हो पाते हैं, या फिर कह सकते कई कारण से बच्चे को समय पे फीडिंग नहीं हो पाती है। तो कई कारण होते हैं, वातावरण नहीं है, मौसम भी वैसा नहीं रहा। तो पानी तो बहुत ही, अगर हम बॉयल करके पानी बच्चे को देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बच्चे को पानी भी देना चाहिए। और ये खुद ये मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ बता रही थी इस संबंध में कि पानी के बिना कैसे स्वास्थ्य विकार आ जाते हैं। लाड़ प्यार में भी बच्चे को हम इतना अनावश्यक उसको बोझ ला दे कपड़े को कि जो आवश्यकता अनुसार नहीं हो, भले उसके शरीर पर अच्छा लग रहा हो लेकिन उसके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं हो, तो इसका भी ख्याल रखें। जब तक बच्चे के पूरे दाढ़ दांत ना निकल आए तब तक उन्हें ठोस आहार जैसे रोटी, टोस्ट आदि चबाने वाले पदार्थ ना दिए जाए। ऐसा आहार बिना पूरे दांत आए देने से वह बिना चबाया हुआ पेट में जाता है और अजीर्ण, दस्त, कब्ज जैसे रोग पैदा करता है। दूध पीते बच्चे को फलों का रस अवश्य पिलाना चाहिए जो उनमें लौह तत्व की कमी को पूरा करता है। स्मरणीय है कि माँ के दूध में लौह तत्व नहीं होता है। प्राकृतिक बच्चे स्वस्थ हो, ऐसा देखा जाए तो प्रकृति के हिसाब से बच्चे स्वस्थ होते हैं, लेकिन जब तक उन्हें पूरे दांत न आ जाए तो तब तक उन्हें ठोस आहार नहीं देना चाहिए। अगर ठोस आहार बिना चबाए हुए बच्चे खाएंगे तो उसके पेट खराब होंगे। और दूध पीते बच्चे को अगर फलों का रस दे तो अवश्य उन्हें देना चाहिए, क्योंकि जो जो तत्व चाहिए वो माँ के दूध में पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते हैं, खास करके लौह तत्व। तो बच्चे तो स्वस्थ होते हैं लेकिन कुछ कुछ उसकी बाहरी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। यदि उनमें स्वास्थ्य संबंधी विकार होते भी हैं तो उसका कारण कीटाणु संक्रमण या अन्य बातें नहीं होती, बल्कि व्यवहार दोष ही मूल कारण होता है। बच्चे के खान पान के संबंध में माता पिता आवश्यक ध्यान नहीं देते, इसलिए तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है जो सामान्यतः बदहजमी से संबंधित है। कई बार बच्चा पिया हुआ दूध उलटने लगता है। माता पिता को इससे चिंतित नहीं होना चाहिए। कब्ज, अजीर्ण और अधिक दूध पिलाना जैसे कई कारण हैं जिनकी वजह से बच्चा दूध उलट देता है। जब उल्टी में बच्चा ढेर सारा दूध उलट देता है तो माता पिता इसलिए चिंतित हो जाते हैं कि दूध हजम न होने के कारण बच्चा कहीं कमज़ोर न हो जाए। माताएं यह सोचने लगती है कि बच्चे ने जितना दूध पिया था उतने से ज़्यादा तो उलट दिया। यह सोचना भ्रम मात्र है। उल्टी करने पर दूध फैल जाता है, इससे वह ज़्यादा दिखाई देने लगता है। यदि बच्चा कमज़ोर नहीं हो रहा है तो इससे दूध उलटने से चिंतित नहीं होना चाहिए। प्रायः हम देखते हैं कि बच्चे दूध पीते हैं तो कई बार बच्चे दूध की उल्टियाँ कर देते हैं। इसलिए बच्चे जब दूध पी ले तो उन्हें अपने कंधे पर मतलब उसके सर रख कर पीठ को सहलाना चाहिए ताकि वो दूध जो है एडजस्ट कर जाए और बच्चे का ऐसा अपच ना हो। और ये अगर ऐसा बच्चे अगर कर भी देता है तो इसके लिए हमें चिंतित होने की विशेष ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा उल्टा पुल्टा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बस बच्चे के स्वास्थ्य का एक मतलब कह सकते हैं कि उसके स्वास्थ्य के लिए एक तरह से अच्छा ही होता है, क्योंकि हम भी प्रायः ऐसा भोजन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें भी अपच होती है तो हम भी उल्टियाँ कर दिया करते हैं। हम लोग भी जैसे बड़े लोग कर सकते हैं तो फिर वो बच्चा है तो कर दिया, तो बस ज़्यादा नहीं कर रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी कर दो तो उसके लिए विशेष चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी ये सब समस्याएं जो छोटी छोटी आती हैं इसमें बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब का हम घरेलू उपाय भी कर सकते हैं या फिर छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार करके भी कर सकते हैं और उनकी सही स्थिति में देखभाल करके भी कर सकते हैं। सामान्य जानकारी रखकर भी हम इन सब चीज़ों का उनका देखभाल कर सकते हैं। तो हम लोग अगर प्रारंभिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अगर हम नज़र रखें और उनका हल करते चले जाएं तो आगे चल के बच्चे के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और बच्चा स्वतः जो है स्वस्थ होकर बढ़ने लगता है, बड़ा होने लगता है।
तो इस तरह आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।